बच्चों, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में सॉल्व करेंगे जिनकी लिस्ट ये है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनका लेवल थोड़ा ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये कहता है कि अगर आपको वैल्यू दी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें जैसा कि हम लोगों को ये गिवन दे दिया गया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? हम लोगों को गिवन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग ध्यान क्या रखते हैं इस बात का। अगर सोचिए कि मैं अगर उस तरफ साइन स्क्वायर थीटा को लेकर के जा सकता हूँ या साइन थीटा को लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर के जाता हूँ। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि सपोज कर लीजिए अगर मैं साइन थीटा को उधर लेकर के जाता और मैं अगर इसका होल स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड्स, ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों को पहले से पता है कि ये होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या हो जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इस इक्वल में कॉस टू पावर 4 थीटा। अभी तो देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर फॉर्म आया है, यहाँ पर पावर में 4 आया है। अगर मैं साइन को उधर लेकर के जाता तो यहाँ अंदर कोई भी हमारी आइडेंटिटी नहीं बनती 1 माइनस साइन थीटा, इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ट्रांसपोज किया। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं क्या कि हम लोगों को क्या वैल्यू क्या निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। और जो हम लोग यहाँ पर ले करके आए हैं, यहाँ पर कॉस टू पावर 4 थीटा तो आ गया हुआ है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। मैं क्या करता हूँ कि आइडेंटिटी की हेल्प से इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर में। तो देखिए हमारे पास में जो वैल्यू अगर है, आप देखेंगे आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी तो हमारे पास में ये होती है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और मुझे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाता है क्या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमारे पास में आया क्या ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू पावर 4 थीटा। मैं क्या करता हूं कि इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमको क्या मिली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो जस्ट वी विल गेट व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू पावर 4 थीटा। अब देखिए कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, देन we will transpose what 1 equal to cos to power 4 theta plus cos square theta। इट मीन्स हम लोगों को यही वैल्यू निकालनी थी क्या, cos स्क्वायर थीटा cos टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, और यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो मुझे निकालना था। सीधी सी बात है, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मुझे निकालना था वैल्यू cos स्क्वायर थीटा cos टू पावर 4 थीटा की, इसलिए मैंने क्या किया, मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ट्रांसपोज किया इस तरफ। ये देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ में लेकर के आया और वैल्यू मेरी हो जाती क्या साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ।
तो ये वैल्यू बन जाती है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में आता है। बट मुझे क्या था कि कॉस बचना चाहिए, इसलिए जस्ट वी कन्वर्ट द साइन स्क्वायर थीटा इनटू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वी विल गेट दिस वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू, ये मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है और ये वैल्यू आ गई जो मुझे निकालनी थी। अब हम लोग जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan टू पावर 100 थीटा, tan टू पावर 100 थीटा प्लस कॉट टू पावर 100 थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, गिवन से लेते हैं, क्या गिवन है हमारे पास में। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमारे पास में। मैं क्या करता हूं कि भाई tan थीटा प्लस, और हमको ये पहले से पता है कि कॉट थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन tan थीटा, देयरफॉर वी विल रिप्लेस कॉट थीटा बाय 1 बाय tan थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं भाई, इस इक्वेशन में लेट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते हैं ना, जब ये मैंने एलसीएम लिया x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, देन वी विल गेट व्हाट, x square, after having the cross multiplication we will get 2x, x square plus 1 equal to 2x. Now by transposing, x square minus 2x plus 1 equal to 0. Now with the help of the quadratic equation, middle term splitting method से just we will try to solve it. x square minus 2x plus 1 equal to 0, x square minus x plus 1 equal to 0. After taking common x, we will get x minus 1, also minus 1, it becomes x minus 1 equal to 0. After taking the common x minus 1, it will be x minus 1 equal to 0. Therefore you can observe here what, x minus 1 whole square equal to 0, x minus 1 equal to 0, and you know, just we assumed x is equal to tan theta, therefore we will replace x by tan theta and it will be 1. Now we know the 1 is the value of in tan 45, therefore we can replace this 1 by tan 45, tan theta equal to, and this one will be replaced by the tan 45, therefore we get value of theta 45 degree. Now as you know, we have to find the value of cot to power just we have to determine the value of tan to power 100 theta plus cot to power 100 theta. Now tan to power 100 theta plus cot to power 100 theta, and you know, just we got the value of theta equal to 45 degree, then we will put here tan 45
पावर 100 प्लस cot 45 power 100, and as you know what the value of tan 45 is tan 45 equal to 1 and cot 45 also equal to 1. Therefore we will put the value this and power 100 and this power 100. Therefore 1 plus 1 and we get 2. This is the value of tan to power 100 theta plus cot to power 100 theta. Now move to next question. देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में चलते हैं और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। देखिए tan a प्लस sec a माइनस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन भी है बच्चों, वो भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस 1। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं। आपने अगर एक का मेथड देख लिया है तो समझ लीजिए आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं शुरू यहां से करता हूं, पहले इस वाले से। जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में रहता क्या है कि हम लोगों को ये पूछ दिया जाता है क्या कि आप ये प्रूफ करिए, ये दोनों इक्वल में प्रूफ करने के लिए आ जाता है क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। You will be given either this or this and have to prove equal to 1 plus sin a upon cos a। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेता हूं इसको। मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, LHS ले ली। LHS में मैंने ये वाली वैल्यू पिक करी, क्या tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस sec a माइनस 1। बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में नहीं, केवल न्यूमरेटर में मैं इस 1 को रिप्लेस करता हूं tan sec की आइडेंटिटी से। क्या है वो, जैसा कि हमको पता है क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। मतलब मैं इस 1 को रिप्लेस कर सकता हूं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a से। तो चलो भाई देख लेते हैं। tan a प्लस sec a और माइनस जो 1 था मैंने 1 की जगह लिख दिया क्या sec स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में tan a प्लस sec a, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, ये अलग अलग वैल्यूज हो रही, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ये है tan a माइनस sec a और प्लस 1, तो tan a माइनस sec a और प्लस 1। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेंज डिनोमिनेटर में नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और ये आपको आइडेंटिटी पहले से ही पता है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
ये होती है। तो ये हो जाएगा क्या, tan A प्लस sec A माइनस tan A प्लस sec A, दिस इज द sec A माइनस tan A, sec A माइनस का tan A, केवल मैंने प्रॉपर्टी अभी लगाई हुई है। ये tan A माइनस sec A प्लस 1। अब ऊपर देखो, ये मेरे पास में क्या है, tan A sec A इसमें भी है और tan A sec A इसमें भी है। मैं इसको उठा करके बाहर कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने इसको कॉमन लिया, यहां पर बचता है क्या, मेरे पास में 1 माइनस साइन, और ये तो हमारे पास चला गया बाहर, बचता है क्या ब्रैकेट के अंदर sec A माइनस का tan A, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। क्या, tan A माइनस sec A प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब जब ब्रैकेट ये ओपन होगा जैसे ही, और ब्रैकेट के बाहर ठीक निगेटिव साइन है, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये निशान है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। tan A प्लस sec A, और ये है 1 माइनस sec A प्लस tan A। अपॉन में क्या, tan A माइनस sec A प्लस 1, tan A माइनस sec A प्लस 1। अब बच्चों देखिए, अगर मैं देखूं तो इसमें tan A पॉजिटिव है, चाहो तो दोबारा लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। tan A प्लस sec A, और देखो इसमें मैं इस वाले को बिल्कुल ऐसे ही बना लेता हूं ताकि आपके समझने में आसानी रहे। क्या, tan A पॉजिटिव था, इसका tan A भी पॉजिटिव है, तो मैंने tan A लिख दिया। sec A निगेटिव है, इसका भी sec A निगेटिव है, माइनस sec A, और ये 1 पॉजिटिव है तो ये 1 पॉजिटिव है। ये क्या आ जाएगा, नीचे तो वैसे ही कोई चेंज नहीं है, tan A माइनस sec A प्लस 1। अब बच्चों देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, मैंने इसको कैंसिल आउट किया। आपके पास बचता क्या है, tan A और प्लस का sec A। अब बच्चों देखिए, हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। tan A प्लस sec A, tan A की वैल्यू साइन A अपॉन कॉस A, sec A की वैल्यू 1 अपॉन कॉस A। मैंने क्या किया, कॉस A एलसीएम ले लिया, ये हो जाता है क्या 1 प्लस साइन A। क्या हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, अब देखिए हम लोगों को जो प्रूफ करना था, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बट एक बात और भी बताना चाहता हूं यहीं पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस में ये बोलता है कि आप ये प्रूफ करिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करते हैं। जरा देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा क्या 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए। बच्चों जरा देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए और 1 माइनस का साइन ए। ये मैं स्क्वायर से अगर इसका ये कॉस ए कैंसिल कर देता हूं तो बचता है कॉस ए अपॉन साइन ए।
देखिए बच्चों, कभी कभी वो ये प्रूफ करने के लिए कह देता है कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्रूफ करिए। बच्चे करते क्या है, यहां तक तो ले आते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर केवल यही प्रूफ करने के लिए उसने बोला तो आप यहां पर छोड़ दीजिए। लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में वो कहता है कि ये मत प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए क्या, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जब आपसे ये प्रूफ करने के लिए कहे क्या कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जब वो प्रूफ करने के लिए बोले, प्रूफ दैट के बोले, तो यहां पर आने के बाद 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। यह पॉइंट जो है यही कंफ्यूजन पॉइंट है, कंफ्यूजन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर करना क्या होता है भाई, जैसा कि हमको डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए लाना है, मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में होता क्या है कि इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दोगे और नीचे जो भी आया है वो लिख दिया। इसके बाद में आप ये देखते हैं कि ऊपर ये जो प्रॉपर्टी लगती है इससे बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास में प्रूफ हो जाता है। बच्चों ये एक बात थी, मैंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले मैंने ये लिखा था कि ये इस तरीके से भी दिया जाता है। आपसे कहा जाएगा कि आप ये प्रूफ करिए। तो जरा देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में आपका आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर ये गलत है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक जैसे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1, या माइनस, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और माइनस का 1। बच्चों ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे प्रूफ करने के लिए वही सेम बात बोली जाएगी कि आप ये प्रूफ करिए कि या तो कॉस थीटा, भाई या तो आपसे बोल दिया जाएगा कि ये प्रूफ कर दीजिए क्या कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या वो बोल देगा आपसे कि ये प्रूफ कर दीजिए कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो जरा देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि आपसे ये बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को इसमें प्रूव करना है। तो एक ट्रिक से याद रखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। देख लेते हैं। मैंने ये दोनों में डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू क्या बन जाती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यही अपॉन में क्या हो जा रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। बच्चों ये क्या हो जा रहा है, टेन थीटा माइनस का 1 प्लस का सेक थीटा। ये हो जा रहा है टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अब देखिए बच्चों, ये जो बन करके आया है ये वही क्वेश्चन है। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, क्या कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जा रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों को ने पहले पूछना था। ये वही चीज बन गई है, टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो जब भी ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा, और प्रूफ करने के लिए भी ये ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये ऐसे दिया जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करके पहले यहाँ तक की ले आते हैं, और फिर वैसे ही ये सॉल्व होगा जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, आपने इसी का एक और सिमिलर क्वेश्चन है, जरा इसको भी अभी देख लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और इससे आपको प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। या इसको आप दूसरे तरीके से दे सकते हो, या जैसा कि मैंने बोला कि वो इस तरीके से दे सकता है, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। और प्रूफ करने के लिए क्या रहेगा, यही रहेगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। या जैसा कि मैंने बोला था, अगर मैं इसमें 1 माइनस कॉस है तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस हम लोगों को करना क्या रहता है
कि अगर ये वाला आता है तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे ही जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि कॉस ए से डिवाइड किया था, और इसमें क्या करते हैं साइन ए से डिवाइड करके पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो जरा देखते हैं, ये हमारे पास में है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 अपॉन कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। मैं क्या करता हूं, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी अभी नहीं कन्वर्ट करना है, ये देखिए। फिर मैं इसमें से इस 1 को ही रिप्लेस करता हूं। मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, मेरे पास जो आइडेंटिटी है मेरे पास आइडेंटिटी ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और मैं इस 1 को केवल न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करूंगा इससे। तो ये हो जाता है क्या कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन में हो जाता है क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। मैं इसमें फिर से आइडेंटिटी लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये हो जाता है क्या कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आ जाता है हमारे पास में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ऊपर हमारे पास में कॉट ए, अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और कॉट, ये बन रहा है मेरा क्या, यहाँ पर मैंने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ प्लस है, ऊपर ये प्लस है, ये ऊपर प्लस है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर ले लूंगा कॉमन, देखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है। मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास यहाँ पर बच जाता है, इसकी जगह पर बचता है 1 माइनस ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, अपॉन में क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये हमारे पास में है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हमारे पास में हो रहा है क्या, देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वन कॉसेक ए माइनस में और कॉट ए प्लस में। ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको आप कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए में लिख दिया। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एक तो ये वाला प्रूव हो गया आपका, जो पहला वाला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा अगर आपको इसको प्रूव करना है तो इसमें ही आपने क्या कर दिया,
1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए और 1 माइनस का कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 माइनस कॉस ए। स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ और मेरा दूसरा वाला पार्ट भी आ गया, क्या, साइन ए दूसरा वाला हिस्सा आ जाता है हमारा क्या, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो बच्चों ये देख लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने जो दूसरे में ये बताया हुआ है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप ही ये अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया साइन ए से डिवाइड करके आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब ये वाला फॉर्म बन जाता है तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि आसान सा क्वेश्चन है ये, हालांकि पूछते कई बार हैं, तो देख लेते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में है, और ये हमें प्रूफ करना है सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस का टेन ए। तो बच्चों इसमें से हम लोग LHS ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और हम लोगों को पता ही है कि ये आइडेंटिटी से क्या हो जा रहा है कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जा रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर अंडर रूट से हट करके आ जाता है क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए, और माइनस का ये आ जाएगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बन जाएगा ये हो जाएगा क्या, सेक ए माइनस का टेन। RHS है और हेंस प्रूफ हो जाता है। एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लें। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो प्रूफ दैट में आपको इक्वल टू में जो प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये प्रूफ करना है। LHS पिक कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं,
कि वैसे तो कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट देख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके अपॉन में क्या आया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बच्चों ध्यान रखने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। देखिए अगर मैं इसके एलसीएम लेना चाहूँ तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ऐसे इसका एलसीएम नहीं आएगा। मैं इसको और इसको एक जैसा बना लेता हूँ। अगर मैं इससे माइनस बाहर ले लूँ तो यहाँ का साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करता हूँ, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब देखिए मैं इस प्लस को अगर माइनस कर दे रहा हूं तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। उसके लिए हम लोगों को इसको है जो माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास में यहां से एलसीएम लेने के लिए आसानी हो गई है। आप एलसीएम ले सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एक बार ही लिखना पड़ेगा इसको। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो बचेगा क्या, यहां पर कॉस साइन थीटा, मतलब ऊपर हो जाएगा क्या, साइन क्यूब थीटा, और इधर हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों यहां पर हम लोग लगाएंगे आइडेंटिटी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और ये क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब जब हम लोग इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी, ये साइन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा
साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा इसकी जगह पर क्या, चलिए लगा ही देता हूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 हो जाएगा। तो इस जगह पर मैं लगाता हूँ क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो अपॉन में क्या था हमारे पास में, अपॉन में बन रहा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई, आपके पास क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और ये होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस में 1 हो जा रहा है। ये देखिए साइन थीटा से ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो मुझे लाना क्या था, यही लाना था, जो मुझे प्रूफ करना था वो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हमारे पास में देख लो 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हैंस प्रूव्ड हो गया RHS। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जिससे कि मुझे और भी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिले। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी 9th का 10th का कोर्स पूरा कराऊँ फिजिक्स और मैथ के लिए। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आया करूँ, रोज़ आया करूँ। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।